मैं नरेश आरएम कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल पहला चैप्टर और उसमें हमारे सवाल हो चुके हैं 63 सवाल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम 64 की तरफ मूव कर रहे हैं और 64वां सवाल के साथ ही हम एक नए टॉपिक की तरफ, एक नए टाइप की तरफ भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले सवाल देख लेते हैं, उसके बाद जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा। तो सवाल है हमारे पास 64, क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्या 21 37 की पावर 753, संख्या 21 37 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है कि इकाई का अंक होता क्या। इतना तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि पता होगा, है ना। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई संख्या है 237, ठीक है। मेरे पास एक संख्या है 237। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है हमारे पास 7। हमेशा स्टार्ट संख्या इधर से होती है इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। बात समझ में आ गई? तो किसी भी संख्या का फर्स्ट यूनिट या यूनिट डिजिट या फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारा इकाई का अंक होती है। अब जो कुछ सवाल आएंगे वो हमारे इसी टाइप पे आएंगे कि इकाई का अंक क्या होता है वगैरह वगैरह, जो कुछ होंगे हम भी देख लेंगे। बहुत इजी सवाल है, कभी कभी आ जाता है प्रश्न ये पेपरों में आपको 1 नंबर देने के लिए। ठीक है, तो इन सवालों को अच्छे से करेंगे और 1 नंबर ले लेंगे पेपर में से। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, उसने कहा है कि 21 37 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या। अब एक चीज देखो, अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 यानी कि 4 होता है मेरे पास, है ना। अगर मैं कहूं कि 3 की पावर 3 है मेरे पास, इसका मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 और इसमें इकाई का अंक क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है तो क्या कह रहा हूं मैं? चलो एक और देखते हैं कि भाई हमने देख लिया कि 4 की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब 4 की पावर 4 का मतलब क्या है? 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौका कितने होते हैं? 4 चौक 16, 4 छीन 24 और 1 25 यानी कि इनकी गुणा होकर आ गए हमारे पास 256। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया हमारे पास? 256। अब आप देख रहे हैं कि पावर 4 ही आई है, केवल 4 की। तभी से ही प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई है कि भाई 4 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है या इनकी गुणा क्या होती है हमारे पास, है ना। तो अब इस समस्या का समाधान करने के लिए कि भाई अगर पावर बहुत बड़ी आ गई, भाई मान लीजिए 4 है, 4 में दिक्कत हो गई मुझको, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, पावर 4 में मुझको प्रॉब्लम होने लगी, मान लो 40 हो गया तो मुझे इसको 40 बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो फिर तो मैं पेपर में केवल इसको गुणा करता रहूंगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसके सॉल्यूशन क्या है हमारे पास करने के लिए? कभी भी, अब पॉइंट की बात, ठीक है, कि कभी भी इकाई का अंक निकालने के लिए अगर पावर बहुत बड़ी दे रखी है, अगर पावर बहुत बड़ी दे रखी है तो ध्यान देना कि कोई भी पावर हो, घात के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है? शेषफल या कह सकते हैं कि प्राप्त शेषफल को घात के स्थान पर रखकर प्रश्न को
हल करेंगे। दो बातें बताई हैं, ठीक है, दो बातें हो सकती हैं इस सवाल को सोल्व करने के लिए। अगर कोई भी बहुत बड़ी पावर है, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे 3000 डिजिट हो, चाहे 500 डिजिट हो, चाहे 75 डिजिट हो, लास्ट की 2 डिजिट को उठाएंगे, ठीक है, जैसे कि लास्ट की 2 डिजिट है 5 और 3, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग दे देंगे, 4 से हमने भाग दे दिया, 4 एकम 4, 1 3, 4 दिया 12 1। अब ये तो होता है हमारे पास भाजक, पता होगा शायद, ये होता है मेरे पास भागफल, अगर नहीं पता है तो आगे देख लेंगे। ये होता है हमारे पास भाज्य और ये होता है मेरे पास शेषफल। समझ में आ रही कहानी है ना। तो अब मैंने क्या बोला, पहले 4 से भाग दे देंगे, हमने पहले इसको 4 से भाग दे दिया। उसके बाद प्राप्त शेषफल को घात के स्थान पर रखकर, यानी कि सवाल बन जाएगा 2137 की पावर 1 मेरे पास, है ना। प्राप्त शेषफल को घात के स्थान पर रखकर प्रश्न को हल कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब इतनी बात समझ आ गई। मैं फिर से कह रहा हूं कि घात चाहे कितनी बड़ी हो, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, कोई मतलब नहीं है। अगर इकाई का अंक पूछ रहा है तो यूं मान के चलो 1 नंबर वो देने के लिए आया हुआ है आपको, ठीक है। क्या करना है, केवल कि किसी भी संख्या की अगर घात चाहे कितनी बड़ी है, लास्ट की 2 डिजिट उठानी है, उसको 4 से भाग दे देना है। उसके बाद जो भी शेषफल आएगा उसको घात के स्थान पर रख देंगे और सवाल को सोल्व कर देंगे, ठीक है। चलो यहां तक तो आ गया, लेकिन मुझे तो इकाई अंक चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरी संख्या में इकाई अंक क्या है, ये वाली संख्या, तो ये तो मेरे पास यूजलेस है, फिर बेकार है, इसको हटा देंगे, छोड़ देंगे, इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। मैं इस सवाल को यहीं से लेकर चलो, केवल कि 7 की पावर अब मेरे पास ही 1 हो गया, तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7, यानी कि इसका जो इकाई का अंक है हमारे पास 7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए अब जरा थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। पहले इस सवाल समझ में आ गया ना, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, हमने एक चीज कही कि किसी भी संख्या की घात की लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग दे देंगे और शेषफल को रख देंगे, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि शेषफल हमेशा 1 ही आएगा 2 आएगा, देखते हैं। मान लीजिए ये 53 है मेरे पास, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 1 3 4 दिया 12, एक शेषफल आ गया। 53 ना हो 54 हो, यहाँ पर अगर 4 एकम 4 1 4 4 दिया 12, शेषफल की बार 2 आ गया। अगर 55 हो तो 4 एकम 4 1 5 4 दिया 12 3। अगर 56 हो तो 4 एकम 4 1 6 4 4 16, शेषफल 0, ठीक है। अब अच्छा, कोई भी संख्या हो ना, कोई भी संख्या हो, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, लास्ट की 2 डिजिट को उठाना है, 4 से भाग दे देना है। मैंने एक 53 मुझको दिखा था, मैंने इसी के आधार पर सवाल करना स्टार्ट कर दिया। तो 53 हुआ, घात शेषफल 1 आया, शेषफल 2 भी आ सकता है, शेषफल 3 भी आ सकता है, लेकिन शेषफल कभी भी 4 नहीं आएगा, है ना। 4 क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि जैसे ही हम 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो जैसे ही 4 आएगा 4 एकम 4 करे, काट देगा उसको, पता चल रहा है ना भाई। मान लो किसी वजह से यहाँ पर घट घटाकर 4 आया, तो तब ये 4 एकम 4 कर देता, तो 4 शेषफल कभी नहीं आएगा। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 0 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो या तो शेषफल 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 0 आएगा, ठीक है। अब यहीं पर ही बात को नोट करने वाली बात आती है कि अगर हमारे पास शेषफल और घात के रूप में, ठीक है, अगर हमारे पास शेषफल 1 आता है तो हम घात 1 रखेंगे। अगर हमारे पास शेषफल 2 आता है तो हम घात भी 2 रख देंगे। अगर हमारे पास शेषफल 3 आता है तो हम घात भी 3 रख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास शेषफल 0 आता है, मैंने भी बताया कि शेषफल या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, या 0 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो जैसे ही शेषफल मेरा 0 आएगा, मैं घात में 0 न रख के 4 रखूंगा। इस चीज को विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये तो सिंपल है कि भैया 1 आया तो 1 रख दिया, 2 आया 2 रख दिया, 3 आया 3 रख दिया,
दिक्कत यहाँ पर है थोड़ी सी, अगर 0 आएगा तो मुझको 4 रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा भाई 4 ही क्यों रखेंगे, 0 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि याद रखना, नोट कर लेना इस बात को, किसी भी संख्या की घात अगर 0 बन जाए, अगर किसी भी, चाहे वो कोई भी संख्या हो, x y z ही हो, चाहे वो x ही हो, चाहे वो x की 0 हो या 1/2 की 0 हो। 1/2 से मतलब बट्टे वाली संख्या कोई भी हो, चलो इसको x बट्टे वाली लेता हूँ, x बट्टे वाली कोई भी संख्या हो। उसके बाद चाहे मेरे पास कुछ भी संख्या, मतलब कुछ भी संख्या हो, किसी भी संख्या की अगर, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान सदैव 1 हो। ठीक है, कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 बन गई तो उसका मान 1 हो जाना है। अब एक चीज देखो, मान लो इसकी पावर मेरे पास 2 1 3 7 है, इसकी पावर मान लीजिए मेरे पास 0 आ गई, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 है, मैंने घात यहाँ पर 0 रख दी, तो आंसर तो फिर इसका 1 आ जाना चाहिए, गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमको क्या रखना है, जैसे ही शेषफल 0 आएगा हमें पावर के रूप में 4 रख देना। ठीक है, अच्छा मैंने बताया ये तो यूजलेस है, मुझे इकाई अंक चाहिए, तो मेरे पास हो गया 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब जरा इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये 4 बार लिखा हुआ है, ये 5 बार भी हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है, तो 7 सत्ते 49। इसमें इकाई अंक क्या है, ये वाला, तो ये बेकार है मेरे पास। अब इस 9 को लेके मैं आगे जाऊंगा, 9 सत्ते 63, ये बेकार है, इसको छोड़ देंगे, 3 सत्ते 21, इसमें ये बेकार है, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? फिर से एक बात कि जब किसी भी संख्या की पावर के लास्ट की 2 डिजिट से बनी संख्या को 4 से भाग देंगे, हमेशा 4 से भाग देंगे, और उसके बाद जो शेषफल आएगा उसको हम पावर के स्थान पर रखकर सवाल को सोल्व कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? अब इसमें क्या हो रहा है कि यदि शेषफल 1 आता है तो घात 1, शेषफल 2 आता है घात 2, शेषफल 3 आता है घात 3, लेकिन जैसे ही शेषफल हमारे पास 0 आ जाएगी, हमारी पावर बन जाएगी 4। क्यों हम पावर 0 नहीं रख सकते शेषफल 0 आने पर? क्योंकि जैसे ही हम किसी की पावर 0 रखते हैं उसका मान 1 बन जाता है। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है अगले सवाल में। उसने कहा कि 13 की पावर 300, ठीक है, 13 की पावर 2003, 64 सवाल, और 13 की पावर 2003। अब इसमें वो इकाई का अंक जानना चाह रहा है। ठीक है, तो ये तो एक तो यूज है, इसको छोड़ दो यहीं कहीं पे। अब मैं इसको देख रहा हूं, मुझे इसको देखना है 03। अब 03 यानी कि 3 ही होता है मेरे पास, है ना? अगर मैं लिख रहा हूँ 04 तो 4 ही तो है मेरे पास। अगर मैं लिख रहा हूँ 05 तो 5 ही है मेरे पास। उसी तरीके से अगर 03 लिखा तो 3 ही तो है मेरे पास ये, और 3 तो मेरे पास 4 से कटेगा नहीं, यानी कि ये जो संख्या 4 से नहीं कटेगी वो संख्या वैसे के वैसे ही घात के रूप में आ जाएगी। यानी कि ये मेरे पास 3 की पावर 3 बन के आ जाएगी। मतलब क्या है इसका, 3 3 9 3 27, गुणा कर देंगे इनकी, 27 आ गया, इकाई अंक 7 आ गया हमारे पास। इतनी बात समझ में आ गई? अगला सवाल देख रहे हैं। कह रहा है 66वां कि भैया 22 की पावर 23 में इकाई का अंक बता दो। ये तो बेकार है, इसको हटा दो। 23 दो ही डिजिट है तो इसको उठाना पड़ेगा, 4 से भाग दे दिया। इसमें पूछ रहा है फिर से वही इकाई का अंक। 23 को हमने 4 से भाग दिया है, 4 पंजे 20, शेषफल मेरे पास 3 आ गया। अच्छा, एक बात हो, ये जो हम भाग कर रहे हैं लास्ट की 2 डिजिट को 4 से, ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि भैया इसको मैंने भाग दिया, मेरा शेषफल 3 आ गया।
तो जैसे मेरे पास शेषफल 3 आया, मेरे पास बन गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ओके, अगला सवाल है 67। कह रहा है 7 की पावर 105, फिर से वही इकाई का अंक ही जानना है। लाख की 2 डिजिट पानी है, 4 से भाग दे दिया है, क्योंकि 05 है यानी कि केवल 5 है, 4 से भाग दे दिया, शेषफल मेरा 1 आ गया। जैसे ही शेषफल 1 आया, मैंने पावर बना दी उसी शेषफल की, तो 7 की पावर 1 यानी कि 7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए 68। 68 क्या कहता है हमारे पास, लिखा हुआ है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू और 613। बात वही इकाई का अंक, और अभी मैंने बताया कि मुझे केवल इकाई का अंक चाहिए, और अगर मुझे केवल इकाई का अंक चाहिए तो मुझे केवल इकाई के अंक से मतलब है, बाकी संख्याओं से मुझे मतलब नहीं है। बाकी संख्याओं से मेरा मतलब है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो मुझे किससे मतलब है, केवल 4 से, 8 से, 7 से और 3 से गुणा कर देंगे। 8 चौक 32, ये तो फिर बेकार वाली चीज आ गई मेरे पास, जिसको लेके चलना है। 2 सत्ते 14, ये फिर बेकार हो गया मेरे पास। 4 तिया 12, ये आ गया मेरे पास इकाई का अंक 2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 69। कह रहा है 56 27 की पावर 153 गुना 671 की पावर 72। ठीक है, फिर से वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार नंबर देने के लिए अगर आ रहा है सवाल तो बार बार हम उससे नंबर लेंगे। क्या कह रहा है, अभी अभी मैंने क्या बताया, ये तो यूजलेस है, ये भी यूजलेस है, केवल 7 है, केवल 1 है मेरे पास। 7 लाख की 2 डिजिट मेरे पास 53 है, मैंने 4 से भाग देना है। 4 एकम 4, 1 3, 4 3 12, शेषफल बचा 1 मेरे पास। नहीं, फिर से देख लेते हैं। तो लाख की 2 डिजिट 5, 4 से मैंने भाग दे दिया। 4 एकम 4, 1 3, 4 तिया 12, शेषफल बचा 1। अभी बताया था ना, ये चीजें माइंड में होनी चाहिए। तो जैसे शेषफल 1 बना तो ये बना 7 की पावर 1, इधर मेरे पास 72 है। अच्छा, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका चाहे कितनी भी पावर हो, उनका मान, उनका गुणनफल में इकाई का अंक 1 ही आना है, और वो संख्या 1 है, 5 है और 6 है। इनको आप कितनी भी पावर करते चले जाओ, इनका इकाई का अंक 1 का इकाई का अंक 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम इनको याद करके देख सकते हैं, वरना वही 4 से भाग दिया है। 4 एकम 4, 3 2, 4 8 32, पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और हम 1 की पावर 4 चढ़ा देंगे। 1 की पावर 4 का मतलब होता है 4, 1 की पावर चाहे कितने भी हो 1 ही आ जाता है, तो इसका मान 1 की पावर 4। तो हम कह सकते हैं 7 गुणा 1 इजिकल टू 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं अगला सवाल है हमारे पास 70। क्या कह रहा है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अच्छी बात है, उसने अच्छी बात माइनस करने दे दिया। अभी आपने कुछ सवाल गुणा वाले भी देखे थे, भाग वाले भी हो सकते हैं, प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं। ये माइनस वाला है, माइनस वाला देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि 7 की पावर 95 है, तो सिंपल ही है, कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। 2 ही डिजिट है तो कुछ भी हटाना नहीं है हमको। 4 से भाग दे देना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 की पावर होगी मेरे पास 3। ठीक है, भाग दोगे कॉपी किताब पे, अभी फिलहाल कॉपी किताब पे देख लेना, कॉपी पेन से, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये दिमाग में करने लग जाना। 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 4 तिया 12, 3 बचा, 7 की पावर 3 हो गया, माइनस 4 एकम 4, 1 8, 4 4 16, 3 की पावर 2 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब ये जो 7 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, 7 गुना 7 गुना 7, और इसका मतलब क्या है 3 गुना 3। ठीक है, अब वही वाली कहानी, 7 7 49, अभी हमने किया है ना, 7 7 49, ये तो यूजलेस है। 9 7 63, यानी कि मेरे पास इकाई का अंक जो हो गया 3 आ गया है। इधर देख रहे हैं 3 तिया
9 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। इधर मैंने देखा 3 आ गया, इधर मैंने देखा 9 आ गया, और ये माइनस में बनते चल रहा है। अब यहाँ पर गलती ना हो इस बात का विशेष ध्यान देना भैया, क्योंकि ये 3 3 9 पूरी संख्या है, और ये जो मैंने 3 लिखा हुआ है ये पीछे से संख्या मैंने काटी हुई है ना। एक डिजिट तो मैंने काट रखे ना, केवल इस इकाई अंक को लिया हुआ है। अगर मैं इसको नहीं लूंगा तो 7 7 49 की पावर 7 343 बन के मेरे पास, इन तीनों की गुणा करेंगे ना तो 343 बन के आएगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं जब घटाते हैं, जैसे कि घटा दिया है हमने 25 में 7 घटाते हैं, तो इस 15 में से 7 गए, 5 में 7 तो नहीं जाएगा, तो हम इधर से एक हासिल ले लेते हैं तो 15 बन जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर हुई है कि यहाँ पर 3 में से 9 घटाया जा रहा है, नहीं घट पाएगा तो हम पीछे से एक हासिल ले लेंगे, यानी कि यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, 13 बन जाएगा मेरे पास। तो 13 में से 9 गए, मेरे पास 4 आ जाएगा। तो कभी कभी इस बात पे भी ध्यान देना, ये नहीं कि आपने 3 में से 9 घटाया आपको 6 बना के देते, क्योंकि ऑप्शन में 6 भी मिल सकता है आपको। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सवाल को प्रॉपर वे से करने की कोशिश करेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे कि भैया 3 में से 9 गया 6 आ गया, इसको लगा लगोगे, खत्म करो, कहानी खत्म हुई। ठीक है, फिर से ये मेरे पास पूरी डिजिट है, ये पूरी डिजिट नहीं है, केवल इकाई का अंक है मेरे पास। तो इसमें से इसको घटाने के लिए जो इसके पहले डिजिट होगी वहां से एक मैंने हासिल ले लिया है और इस सवाल को सोल्व कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं भैया, 71वां सवाल देख रहे हैं। ओके, 71। ठीक है, अब 71 लिखा हुआ है, फिर से वही कहानी कि चलो लिख देता हूँ, 36 94 की पावर 17 93 गुना 615 317 गुना 841 और 491। ठीक है, इसका इकाई का अंक वो जानना चाह रहा है। अच्छा, ये तो क्लियर है ना, ये यूजलेस है मेरे पास। तो ये 5 की पावर 317 है, मैंने क्या बताया, 1 5 और 6, 1 5 और 6, या चलो 0 भी कह लो कि 0 0 1 5 और 6, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, अगर इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी एक डिजिट आ गई है तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा, इनमें से, मतलब है ना। यानी कि 0 अगर लिखा हुआ है कि 841 लिखा हुआ है, इकाई का अंक 1 आ गया है, तो अब चाहे इसकी पावर कितनी बन जाए, इकाई का अंक इसका 1 ही रहेगा। 5 615 की पावर 317 लिखा हुआ है, इकाई का अंक 5 बना हुआ है मेरे पास, तो अब ये संख्या की पावर चाहे कितनी भी बन जाए, इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा मेरे पास। समझ में आ रही कहानी? चलिए, तो मुझे पता है इसका इकाई का अंक 5 ही हो जाना है, इसका इकाई का अंक 1 ही हो जाना है। इसको देखना है मुझको, ये क्या कहने लग रहा है, 2 डिजिट को उठाया, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग दे दिया, 4 दूनी 8, 1 3 4 से हमारा हासिल बना 1, तो ये बना मेरे पास 4 की पावर 1 बन गया मेरे पास। 4 की पावर 1 का मतलब है 4, तो ये आया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये आया, 4 पंजे 20 एकम 20, और इकाई का अंक हमारे पास आ गया है 0। सही है, उम्मीद है पता चला होगा क्या कहना चाह रहा है सवाल में। अगर इनको याद नहीं रख पा रहे हैं वैसे कोशिश करना, लेकिन अगर फिर भी नहीं रख पा रहे तो सिंपल प्रोसेस है। 2 डिजिट तो हमने काट दी है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, 4 से भाग दे देंगे, 5 की पावर रख देंगे, 1 की पावर रख देंगे, जो भी शेषफल बन के आएगा हमारे पास, है ना। 5 की पावर रख देंगे, जो भी शेषफल बन के आएगा, 1 की पावर रख देंगे, जो भी शेषफल बन के आएगा, और फिर सिंपल तरीके से उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 72, कह रहा है 3 की पावर 61 गुना 6 की पावर 43 गुना 7 की पावर 82 में इकाई का अंक। वही कहानी, पहली बात तो ये तो 6 का 6 ही हो जाना है, ये तो सबसे अच्छी बात हो गई। 4 एकम 4, 2 बचा 1, 20, 4 पंजे 20, 3 की पावर 1 आ गया मेरे पास, यहाँ पर छोड़ो इसको। अब 4 दूनी 8, यानी कि 20 हो गया, समझ रहे हैं ना, 20 चौक 80 होते हैं ना, तो 7 की पावर 2 आ गया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, फिर से एक बार, 4 एकम 4, 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए, 4 भाग दिया, 4 पंजे 20, 21 में से 20 गए, 1 बचा, यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 धाम 40 हो गया मेरे पास, तो 6 की पावर 3 बची,
या अभी बताया भी था तुमको कि 0 1 5 6 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका इकाई अंक 0 1 5 6 ही रहेगा। और इधर मेरे पास 40 दूनी सॉरी 4 गुणा 20 हमारे पास 80 हो जाएंगे, तो ये 2 बच जाएगा, 2 का 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 3 गुणा 6 गुणा 7 सत्ते 49, ये तो बेकार है, केवल ये बचा मेरे पास। 6 तिया 18, ये बेकार है। 8 नी 72, ये बेकार है। तो आंसर हमारे पास 2 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 73 लिखा हुआ है 17 की पावर 1 999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। चलिए क्या करना है, ये दोनों प्लस में है, वो अकेला माइनस में है, कर देते हैं। लास्ट की 2 डिजिट पाई है, 4 से भाग दे दिया है, 4 दूनी 8, 1 और 9 19 हो गया, 4 चौक 16, तो 3 शेष में बचा, ये तो यूजलेस है। 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो तो 1 ही रहना है। इधर मेरे पास 7 की पावर फिर से 3 ही बन के आ गए। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये भी 7 की पावर 3 समथिंग जो भी इकाई अंक रहा होगा, इकाई अंक जो भी रहा होगा माइनस प्लस खत्म हो जाना है और मेरा एक आंसर आना है। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे कुछ इकाई के अंकों से जुड़े हुए सवाल। उम्मीद है इजी लगे हैं आपको, इजी बताने की कोशिश भी करी है। उसके बाद भी अगर कोई सवाल नहीं होता है तो प्लीज मुझको बता दीजिएगा, किसी भी किताब का हो, कोई भी कंपटीशन में आया हुआ सवाल अगर आपके पास है तो आप उसको मुझको सेंड कर सकते हैं कि मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, लेकिन चीजों को जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तब तक वो सही दिशा में नहीं बढ़ेंगी आगे। ठीक है, तो सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए चीजों का सही तरीके से करना भी जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक मैं भी आपको बता सकता हूँ कि देखते ही ये हो जाएगा, देखते ही वो हो जाएगा, लेकिन वो 1 नंबर की फालतू चीजें होती हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको सवाल आ गया तो आप उसकी शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको सवाल करना आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मान लीजिए आपको 2 का पहाड़ा अभी आता नहीं है, आप सीख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिक्का 12, इस तरह से एक पहाड़ा आ गया। आप सीख रहे हैं अभी इसको, मैंने आपको सिखा दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब पहले आपने इसको याद नहीं था, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया। तो अब मैंने आपसे पूछा कि 2 पंजे कितने होते हैं, आपने बता दिया कि भैया 2 पंजे तो 10 होते हैं। मैंने बताया 2 चौके कितने होते हैं, फिर तो आपने बताया 2 चौके 8 होते हैं। ठीक है, तो जिसको 2 का पहाड़ा नहीं आता है उसको जब आप बताएंगे कि 2 चौका कितने होते हैं, कि 2 चौका तो 8 होते हैं, 2 पंजे कितने होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, तो उसके लिए ये जो आप बता रहे हो ये एक ट्रिक है कि भाई ये तो बहुत तेजी से बता रहा है, लेकिन वो आपको पता है कि पहले आपने बेसिक कंप्लीट किया हुआ है इसका, तब जाकर आप इन चीजों को बता रहे हैं। कहने का मतलब केवल मेरा ये है कि जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ट्रिक के चक्कर में मत फंसना। ठीक है, क्योंकि आपके पास याद करने के लिए वैसे ही बहुत सारा है। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस, करंट अफेयर। ठीक है, किसी स्टेट का दे रहे हैं तो उस स्टेट से संबंधित सारी चीजें, तो आपके पास रटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप मैथ भी रटने लग जाओगे तो चीजें फिर उलझने लग जाएंगी। ठीक है ना, तो फिर से कह रहा हूँ चीजों को बेसिक तरीके से सीखिए, ट्रिक आपकी अपने आप बनने लग जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है पसंद आया होगा क्लास आपको। तो अगर पसंद आया तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर मन करे तो लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा, अगर मन करे तो, नहीं मन करे तो भी प्लीज, तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है।